हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अंकित चौक से वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्सेप्शनल ट्रेंड्स के बारे में। बड़ा ही प्यारा आपका पसंदीदा चैप्टर होता है भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन यदि एक्सेप्शनल चीजों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भले ही एक्सेप्शनल चीजें कम है नो डाउट, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो फंसने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ सेशन को एनालाइज करना है और बढ़िया से वर्कआउट करना है। यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई भी गलती ना हो। क्लियर है बच्चों। उससे पहले जो इस सेशन से जुड़ता जा रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, जिससे ये नॉलेज अपना क्या है मैक्सिमम लोगों तक बच्चों क्या हो सके पहुंच सके। क्लियर है पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन उससे पहले एक एटीपी स्टार ऐप की या वेबसाइट, आप कुछ भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो प्ले स्टोर में। यदि आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर से एटीपी स्टार का ऐप डाउनलोड कर सकते हो या पीसी वगैरह में वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो एक इतने शानदार फीचर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इतना प्यारा फीचर है जहां से आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हो। यहां पे क्या करना है बच्चों, एटीपी स्टार की वेबसाइट पे लॉग इन करना है और यहां पे इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। क्लियर। उसके बाद अपने को प्रैक्टिस सेशन में जाना है बच्चों। अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, वो बोलते हैं सर थ्योरी तो आती है सर, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते। उसके लिए एटीपी स्टार में इतना जबरदस्त फीचर ये प्रेजेंट है और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अपने अकॉर्डिंग यहां पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो अपने को प्रैक्टिस सेशन में जाना है, अपने को देखना है कि भाई मेरे को जेई एडवांस की प्रिपरेशन करना है, जेई मेन की मेरी किस हिसाब से तैयारी है, मैं किस एग्जाम पे फोकस करना चाह रहा हूं। क्लियर है बच्चों। सपोज मैं जेई मेन पे चला गया, चलो मेरे को जेई मेन के हिसाब से फोकस करना है। अब देखो, मैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था आपसे। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? यदि आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स करना है, और ऐसा नहीं केमिस्ट्री प्रैक्टिस करना तो तीनों केमिस्ट्री को आपको साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें भी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वो मैं बताऊंगा। जैसे मेरे को सपोज केमिस्ट्री मेरी वीक है, या हो सकता है कई लोग स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग वीक रहते हैं तो उसको सही ठीक करना चाहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो वो आपके ऊपर है। तो देखो यहां पे आप हो सकता है एक चैप्टर पे फोकस करना चाह रहा हो या सारी केमिस्ट्री पे फोकस करना चाह रहा हो, तो यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। 4 चैप्टर चूज कर लिए, सारे चूज कर लिए, या कोई एक सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपकी मर्जी है। तो देख रहा हो फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो बच्चों। क्लियर है। क्लियर है। चलो 60 मिनट की यदि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, 45 मिनट की करनी है, 30 मिनट की करनी है, मैंने ठान लिया 60 मिनट को 20 ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव करने हैं। मेंस में इसी तरीके का टारगेट रहता है 1 घंटे के अंदर। तो अपन 60 मिनट में क्या करेंगे भाई, 20 ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट के कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। 25 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ोगे बच्चों, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने नॉलेज का प्रदर्शन कर सकते हो, या आप इस पेपर को सॉल्व करके, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे, पेपर को सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा कि यार क्या मेरा वीक पोर्शन है, कहां पे मेरे को फोकस करने की जरूरत है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस चीज का लुत्फ उठाइए बच्चों, और इससे जितना मैक्सिमम फायदा हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका फायदा उठाइए। क्लियर है बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ सब लोग बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके, और अपने शॉर्ट नोट्स भी मेंटेन कर लेना साथ में शॉर्ट नोट्स भी मेंटेन कर लेना बच्चों। तो अपन बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो भाई, क्या क्या एक्सेप्शंस है देख लेते हैं। पहले बात करते हैं बेटा बीबीटी में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं बीबीटी में क्या क्या एक्सेप्शंस है बच्चों। चलो देखते हैं। अब देखो, अपन ने बीबीटी में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड जनरली क्या करते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवाते। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, जनरली पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा देते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की, तो कुछ ना कुछ तो लोचा होने वाला है। समझ रहे हो। चलो देखते हैं वो लोचा क्या है। चलो पहले अपन बात करते हैं ट्रिक क्या है वीक फील्ड लिगेंड की। वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं? तो जनरली हैलोजेंस और बेटा ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। हैलोजेंस और ऑक्सीजन डोनर जनरली क्या होते हैं बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। उनकी ट्रिक क्या है देख लेते हैं। इतना बुरा था कालू साहब नाई। NO3 नेगेटिव और N3 नेगेटिव को साथ में रखो। इतना क्या बोला मैंने, ट्रिक ध्यान से सुनना। इतना बुरा था कालू, कहां गया, हाँ ठीक है, कालू साहब नाई, फूला हाथ ऐसे उसका, पानी भरा हो जैसे, पानी भरा हो जैसे। क्या बोला मैंने, इतना बुरा था कालू साहब नाई, फूला हाथ OH नेगेटिव, है ना, ऐसे से एसिटेट, ऐसे उसका से ऑक्सिलेट, पानी भरा हो जैसे, पानी भरा हो जैसे। ये बच्चों मेरे क्या हैं, ये मेरे हैं भाई वीक फील्ड लिगेंड। क्या है भाई, ये मेरे वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो,
तो ये लिख लो पहले, फिर मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से है। ट्रिक समझ में आ गई ना? इस तरीके से अपने को ध्यान रख लेना है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मैक्सिमम लिगेंड मैंने कवर कर दिया। चल अब बात करते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ भाई चलो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? जनरली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर साइड क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जनरली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर साइड बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों EDTA4 नेगेटिव, इन दिनों अमन पाने के लिए NH3 और pyridine की स्ट्रेंथ लगभग बराबर है। अमन पाने के लिए, पाने से pyridine, नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों अमन पाने के लिए इंडियन दिल्ली पटियाला नौसेना कोर के चक्कर लगा रहे हैं। क्या बोला मैंने? नवीन चंद्र सिन्हा, अब ट्रिक लिख नहीं रहा हूं यार, खुद से सुन लो। नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों अमन पाने के लिए इंडियन दिल्ली पटियाला, इंडियन से इथाइलिन डायमाइन, दिल्ली पटियाला से डाइपिरिडीन, नौसेना से बेटा NO3 नेगेटिव, ध्यान मत रखना NO2 नेगेटिव होता है। कौन सा होता है बेटा? NO2 नेगेटिव। नौसेना कोर के चक्कर लगा रहे हैं। ये मेरे होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि किसके लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बात करेंगे अपन क्या? एक्सेप्शन की। ध्यान से देखिएगा 3D सीरीज में बेटा साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे, पहला एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को ने क्यों जलाती हो? क्लियर है बेटा? ये सब +2 वाले हैं। और पीरियड पे जाने पे बेटा Z इफेक्टिव बढ़ता है। पीरियड पे जाने पे Z इफेक्टिव बेटा बढ़ता है। और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या चाहेगा मेटल? जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ रहा है वो पास में आके दे। और पास में आके कब देगा? जब बेटा अंदर वाले D यूज हो पाए, जब अंदर वाले D यूज हो पाए। और अंदर वाले D यूज कब कर पाओगे बेटा? ये वाला D कौन सा है? N-1 सेल वाला, N-1 सेल वाला। और बाहर वाला D या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या तो sp3d2 होता है। तो बेटा पास आके कब दे पाएगा? जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो पाएगा, अंदर वाला D यूज कर पाओगे। तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाते हैं? पेयरिंग करवाते हैं। इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? मेटल को पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहते हैं। क्लियर है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। तो बेटा Z इफेक्ट, अब देखो Z इफेक्ट भी बढ़ेगा तो क्या चाहेगा? लिगेंड पास में आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। तो बेटा मतलब पीरियड पे जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब देखो यहां पे जो अमोनिया है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में उसकी पोजीशन इनिशियल लेवल पे है। कहां पे? इनिशियल लेवल पे बच्चों। तो अमोनिया बेटा क्या होता है? इन चारों के लिए वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। इन चारों के लिए अमोनिया किसका काम करता है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। किसका काम करता है? वीक फील्ड लिगेंड का। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई? क्योंकि अब इन दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्यों करा? क्योंकि इनका Z इफेक्टिव उनसे ज्यादा है, तो वो चाहेगा अमोनिया पास में आके डोनेशन दे। और पास में डोनेशन देगा तो इन दोनों के लिए क्या करेगा? पेयरिंग करवा देगा। इन दोनों के लिए बेटा क्या होगा? पेयरिंग करवा देगा। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई? तो ये हो गया मेरा एक्सेप्शन 1। क्लियर है? तो मैं आपसे पूछूं, सपोज मैं आपसे पूछूं बेटा Cr NH3 6 पॉजिटिव का आप क्या बताओ? आप बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, चलो CO कर लेते हैं बेटा। CO NH3 6 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आप बोलोगे sp3d2। क्यों sp3d2 बोलोगे? क्योंकि बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे कोबाल्ट पे क्या आ रहा है? 2+ आ रहा है। कोबाल्ट क्या होता है बच्चों? यहां लिख लेता हूं। कोबाल्ट क्या होता है? D7S2 होता है। तो कोबाल्ट 2+ होगा बेटा क्या? D7। और D7 के साथ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से मेरे को बाहर के D यूज करना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा? sp3d2। बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? तो पहला एक्सेप्शन लिख लो, फिर अगले एक्सेप्शन की तरफ मूव करते हैं। अगले एक्सेप्शन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। चलो अगला एक्सेप्शन क्या है बेटा? अब देखो अगले एक्सेप्शन 2 की तरफ जाने के पहले, अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है एक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट ना रहे कॉम्प्लेक्स में, हो सकता है अलग अलग प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट रहे कॉम्प्लेक्स में। तो उस केस में क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। और मिक्स्ड फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो बेटा क्या करेंगे अपन? यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट और वीक फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, है ना, जैसे अपना ये हो गया COH2O थ्राइस F3। यहां पे ध्यान से देखना,
यहाँ पे तो दोनों वीक प्रेजेंट है, यहाँ पे तो क्या है बेटा, दोनों वीक प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, बताऊंगा क्या है ना। तो कुछ ऐसा देख लो, सपोज मैंने इसको इस जगह ले लिया NH3 थ्राइस, ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, क्या ले लिया ध्यान से देखो, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लिया, सपोज आपके पास एग्जांपल दे दिया उसने, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों लिगेंड प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे मिक्स फील्ड लिगेंड बोलेंगे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वैल्यू यदि बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू वीक फील्ड लिगेंड है, तो कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट करेगा तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और यदि बेटा वीक फील्ड लिगेंड की वैल्यू SFL से ज्यादा है तो बेटा पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड वाले डोमिनेट करेंगे और वो क्या चाहेंगे, पेयरिंग ना हो, वो क्या चाहेंगे बेटा, पेयरिंग ना हो। क्लियर है पॉइंट, ये बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब देखो अगली बात क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बात तो समझ में आ गई बेटा। एक्सेप्शन 2 के तरफ यदि फोकस करूं तो कोबाल्ट 3+ के लिए ऑक्सीजन डोनर, जनरली ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन कोबाल्ट 3+ के लिए वो क्या करते हैं बेटा, SFL का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, SFL का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। बात समझ में आ गई, किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं, ठीक है। क्यों बेटा, कोबाल्ट 3+ का Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो पास में जाके क्या चाहेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास से लेना चाहेगा कोबाल्ट 3+, तो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, और अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, जिसकी वजह से बेटा हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, D2sp3 बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, D2sp3 बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे बेटा COH2O6 3 पॉजिटिव, COH2O6 3 पॉजिटिव, तो बेटा कोबाल्ट 3+ क्या होता है, D6, और D6 होगा बेटा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 S 3p और बाहर के बेटा 5d। अब बेटा ये हाइब्रिडेशन बनना है D2sp3, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या, 1 2 3 4 5, एक डिब्बा बढ़ा दिया है ना, 5 6। क्लियर, तो देखो ध्यान से बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पेयर अप, और पेयर अप हो जाएंगे तो अंदर के 2 D खाली हो जाएंगे, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। क्या हो जाएगा अंदर, हाइब्रिडेशन D2sp3। पॉइंट क्लियर है। तो कोबाल्ट 3+ के लिए ऑक्सीजन डोनर किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। लेकिन अब लोचा हो गया, एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। ये ट्रिक इसके लिए वैलिड नहीं है, ये एक्सेप्शन इसके लिए वैलिड नहीं है। क्यों बेटा, अब देखो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे कोबाल्ट +3 में रहेगा, क्योंकि वाटर 0 पे, डिब्बे पे 0 चार्ज है, और 3 फ्लोरीन मिलके -3 बनाएंगे, तो टोटल चार्ज डिब्बे पे 0 कब होगा, जब कोबाल्ट +3 पे होगा। तो सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, कोबाल्ट 3+ के लिए ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वैल्यू वीक फील्ड लिगेंड के बराबर है, और सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वैल्यू वीक फील्ड लिगेंड के बराबर है, तो पेयरिंग होना चाहिए, पेयरिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। तो बेटा इस केस में आप किस तरीके से याद रखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर किसका काम कर रहा है, आप इसी तरीके से ध्यान रखना कि वो वीक फील्ड लिगेंड का ही काम कर रहा है ना। तो बेटा कोबाल्ट 3+ के लिए ऑक्सीजन डोनर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, एक्सेप्ट दिस, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। ये हो गया मेरा एक्सेप्शन 2। अब मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले एक्सेप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन वही sp3d2 आएगा, क्या आएगा, sp3d2 आएगा। चलो एक्सेप्शन 3 के बारे में बात करूं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, क्या एक्सेप्शन 3 बेटा 4d और 5d सीरीज, मतलब 5th और 6th पीरियड के एलिमेंट्स के लिए, मतलब 3D सीरीज के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए कोई SFL और WFL का फंडा नहीं रहेगा। सारे लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो, सब SFL का काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हो 3D से जब आप 4D मूव करते हो और 4D से जब 5D मूव करते हो तो Z इफेक्टिव डाउन द ग्रुप बढ़ता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बेटा, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो पुअर शील्डिंग होगी, और पुअर शील्डिंग होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कोई भी लिगेंड आ जाए, चाहे हेलोजेंस का डोनर साइड आ जाए, चाहे ऑक्सीजन का डोनर साइड आ जाए, चाहे कार्बन नाइट्रोजन कोई भी आ जाए, ये इनका जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा है कि ये चाहते हैं पास से डोनेशन हो। कहां से डोनेशन हो बच्चों, पास से डोनेशन हो, जिसकी वजह से सारे लिगेंड यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। चल अब देखो, अब आ जाते हैं सीएफटी की तरफ। ये एक्सेप्शंस हो गए बीबीटी, नहीं एक और बात कर लेते हैं, एक्सेप्शन 4। क्लियर है, ध्यान से देखो बेटा, ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो बेटा, ये अभी NO2 नेगेटिव बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अभी बताया था ना मैंने। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे कॉपर किस पे आ रहा है, +2 पे आ रहा है, और कॉपर +2 मतलब
ध्यान से देखना, कॉपर होता है D10S1, तो कॉपर 2 प्लस बना D9, कॉपर 2 प्लस क्या बना D9 बना बच्चों। तो D9 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, इस तरीके की सिचुएशन है, 1s 3p। अब बेटा ये तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना चाहता है कौन, NO2। ये मैंने क्या कर दिया, हाँ 9 ये होंगे, है ना, D9 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, चल इस तरीके का सिनेरियो है, इस तरीके का सिनेरियो है बेटा। तो अब ये क्या चाहेगा, NO2 नेगेटिव, मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं, अब मैं तो पेयरिंग करवा ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को तो चाहिए D2sp3। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 करना चाहता है। तो बेटा उस केस में ये एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा, ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कूद के, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा DsP2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बनाना चाहेगा, अंदर वाला डी यूज करना चाहेगा, क्योंकि वो अंदर जाके डोनेशन करना चाहता है, वो अंदर जाके डोनेशन करना चाहता है बच्चों। क्लियर है, तो इस वाले डी का यूज कैसे करूं यार, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां खुदा दो, इस इलेक्ट्रॉन को यहां खुदा दोगे तो बच्चों क्या सिचुएशन बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1s, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां खुदा दिया। अब ये ऑर्बिटल चले जाएंगे मिक्सिंग में, हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, DsP2। क्लियर है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर करवा दोगे, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से DsP2 यहाँ पे बनना चाहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको खुदाना पड़ेगा। ऐसे इस वाले केस में देखो बेटा, कोबाल्ट 2 प्लस क्या होता है, D7S2, तो कोबाल्ट 2 प्लस हुआ D7, क्या हुआ बेटा, D7 हुआ। तो बेटा ये NO2 नेगेटिव क्या है, NO2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये बनाना चाहता है D2sp3, ये क्या बनाना चाहता है बच्चों, D2sp3 बनाना चाहता है। अब दिक्कत ये है, D7 है बेटा, पेयरिंग मैंने करवा भी दी तो सिनेरियो को ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा ना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा, है ना, ये 3d है, ये 4s, ये 4p और ये 4d, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा, है कि नहीं। मैंने क्या करा, ज्यादा डिब्बे बना दिया यार, ये ज्यादा डिब्बे क्यों बना रहा हूं मैं, चलो कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है बेटा, कुछ ऐसा सिनेरियो है। अब अंदर वाले 2 डी यूज करने, अंदर वाले मेरे को क्या करने हैं, 2 डी यूज करने, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे कहीं खुदा दूंगा आगे वाले डी ऑर्बिटल में, सच दैट अंदर के 2 डी यूज कर लूं, एक एस यूज कर लूं बेटा, और 3 पी यूज कर लूं, 3 पी यूज कर लूं, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। तो बेटा इस सिचुएशन में NO2 नेगेटिव के केस में अपने को एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे। यदि मेरे को DsP2 बनाना है तो किसी एक p में कर दूंगा, D2sp3 बनाना है तो किसी आगे वाले d में यूज उसे शिफ्ट कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट। तो बेटा क्या कंडीशन है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या कंडीशन है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से देखना, एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फंडा कहते से केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, और क्या बेटा ध्यान सुनो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये फंडे हैं बच्चों, ये फंडे हैं ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो D2sp3 बनाना है तो P तो सारे यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने D में खुदाया था, और DsP2 बनाना तो एक P में खुदा सकते हो। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। तो ये सारे एक्सेप्शंस हो गए बच्चों किसके, BBT के, किसके बेटा, BBT के। क्लियर है पॉइंट, सारी बातों को ध्यान सुन रहा है, इसको अच्छे से लिख लेना, सारे काम आएंगे। क्लियर है, बहुत कंसंट्रेशन अपना बनाए रखो। चलो अब बात करते हैं बेटा CFT के बारे में। CFT में 2 चीज पूछी जाती है ना, वो स्प्लिटिंग वगैरह तो उसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। एक तो यहां पे पूछा जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर, एक तो पूछा जाता है बच्चों स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर, और दूसरा पूछा जाता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, दूसरा पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ध्यान से देखना, पहले अपन बात करते हैं बच्चों स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते, ये है बेटा, कैसे देखोगे, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, याद रखना, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है बच्चों। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगी बच्चों, तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये फंडा ध्यान रखना, स्प्लिटिंग एनर्जी इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो बेटा। देखो ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, कोबाल्ट, RH एंड इरिडियम। क्लियर है, तो ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, और डाउन द ग्रुप बेटा डी ब्लॉक में क्या होता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है, और पुअर शिल्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये हमने फंडा देखा ना, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। यही फंडा यहाँ पे बेटा, यही फंडा यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। हाँ यहाँ पे बेटा आयरन किस पे, +2 पे, और आयरन +3 पे, लिगेंड तो सेम है,
तो जहां पे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव में ज्यादा, वहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, वहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई? अब बेटा यहां से इधर जाओ तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कम हो रहा है, इधर से इधर जाओगे तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कम होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग साइनाइड वाला है तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? बेटा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ये है बेटा ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। तो किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है? किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है बेटा? स्क्वायर प्लेनर वाले की। डेल्टा एसपी की वैल्यू, यदि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों में, निकल +2 है और लिगेंड भी सेम है बेटा, लिगेंड भी सेम है, तो स्क्वायर प्लेनर वाला जीत जाता है किससे? ऑक्टाहेड्रल से। ये आपने ट्रेंड पढ़ा होगा, है कि नहीं? ये ट्रेंड पढ़ा होगा। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? और बेटा यहां पे देखो तीन तीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं जो चिलेशन भी करते हैं, चिलेशन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। क्लियर है? तो बेटा यहां पे देखो तीन तीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहां पे 2 EN और 2 क्लोरीन है बेटा, तो कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बच्चों आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। इस तरीके से स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताया है बच्चों मैंने, स्प्लिटिंग एनर्जी का। अब ये क्यों बताया? कि थोड़ा सा वेरिएशन होता है बेटा, कहां पे? स्टेबिलिटी में। उसका फंडा बता दे रहा हूं, अभी रीजन की तरफ नहीं जा रहा हूं। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेटेड क्वेश्चन आया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो क्या करना है बच्चों? ध्यान से देखना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में क्वेश्चन आया तो किसको प्रायोरिटी देना है? सबसे प्रायोरिटी देना है कार्बन डोनर वाला, सबसे आगे रहेगा, क्योंकि कार्बन डोनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होती है? स्ट्रांगली डोनेशन वाली साइड रहती है और काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है कार्बन डोनेशन में। क्लियर? उसके बाद प्रायोरिटी देना है बच्चों चिलेशन को, उसके बाद प्रायोरिटी देना है बेटा चिलेशन को, और उसके बाद प्रायोरिटी देना है बेटा किसको? बाकी क्या लिख देंगे अपन अंग्रेजी में? क्या लिख देंगे? रिमेनिंग डोनर साइड पीछे आ जाएगी। उसके बाद प्रायोरिटी देना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को। किसको प्रायोरिटी देना बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को, है ना? कैसे? देखो स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। सपोज देखो आपको इसकी Ni NH362 पॉजिटिव और बेटा कंपेयर करना है NiH2O62 पॉजिटिव। कहीं पे चिलेशन नहीं हो रहा है, तो बेटा किससे डिसाइड करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से। जहां स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? अब मैंने ये वाला एग्जांपल लिया NiDMg ट्वाइस। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। रोजी रेड पीपीटी निकल 2+ के डिटेक्शन के लिए बेटा एक क्या होता है? प्रोसेस होता है जहां पे ये पीपीटी बनती है, रोजी रेड पीपीटी बनती है ना? एक एनालिसिस होता है निकल 2+ के डिटेक्शन के लिए डीएमजी के थ्रू, जहां पे रोजी रेड पीपीटी बनती है। और आपसे पूछे रोजी रेड पीपीटी कहां बनती है, किस कॉम्प्लेक्स की वजह से बनती है? वो कॉम्प्लेक्स का नाम है NiDMg ट्वाइस। क्लियर है बच्चों? है ना? और एक और मैं कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं यहां पे NiEN ट्वाइस 2 पॉजिटिव, NiEN ट्वाइस 2 पॉजिटिव। अब बेटा कैसे चेक करेंगे? देखो मैंने क्या बोला, ये कौन सी डोनर साइट है? नाइट्रोजन डोनर साइट है, ये नाइट्रोजन डोनर साइट है ना? तो ध्यान से देखो, प्रायोरिटी पहले कार्बन डोनर चेक करना है। कार्बन डोनर तो यहां कोई नहीं है, तो अब अपन चेक करेंगे चिलेशन से, कहां पे चिलेशन ज्यादा हो रहा है। देखते हैं डीएमजी। बेटा देखो ध्यान से देखना, ये डीएमजी में क्या लोचा है? ये कुछ ऐसा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, O नेगेटिव, मेटल OH, ये DMG है बेटा, है ना? अब देखो यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स बनती है, चिलेशन ज्यादा होता है। यहां पे ध्यान से देखना चिलेशन किस तरीके से बढ़ जाता है। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है बच्चों? यहां पे चिलेशन बढ़ जाता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से? ध्यान से देखना कुछ इस तरीके से। अब देखो 2 DMG है यहां पे, 2 DMG, तो देखना कुछ इस तरीके से डोनेशन हो रहा है ना? ये मेटल है अपना, ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये वाला एग्जांपल मिटा रहा हूं बच्चे, ना ये वाला एग्जांपल मिटा देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा यहां पे चिलेशन ज्यादा हो जाता है। चलो देखो ध्यान से, हाँ भाई, हाँ भाई, यहां पे O नेगेटिव किससे जोड़ा था? इससे जोड़ा था ना, कुछ ऐसा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये देखो यहां पे 4 रिंग बन जाती हैं बच्चों, एक रिंग ये,
दूसरी रिंग ये, तीसरी रिंग ये और चौथी रिंग ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लोचा हो गया। क्लियर। लेकिन बेटा यहाँ पे दो ही रिंग बनी, यहाँ पे दो रिंग क्यों बनी? NiEn ट्वाइस में ध्यान से देखना, ये क्या होता है? CH2 CH2 NH2 NH2, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। क्लियर है? ऐसे ये वाला NH2 NH2 CH2 CH2। बेटा यहाँ पे दो ही रिंग बनी, एक रिंग ये और एक रिंग ये। तो चिलेशन की वजह से NiDMG2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? NiEn ट्वाइस से क्या हो जाएगी? NiEn ट्वाइस 2 पॉजिटिव से क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है पॉइंट? ध्यान रखोगे। तो स्टेबिलिटी डिसाइड करते टाइम अपने को क्या ध्यान रखना है? स्टेबिलिटी डिसाइड करते समय ध्यान रखना है कार्बन डोनर को आगे रखो, फिर चिलेशन को, और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से डिसाइड कर दो। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन काफी ज्यादा हो जाता है। चिलेशन क्या हो जाता है? काफी ज्यादा हो जाता है। अब देखो अगला जो एक्सेप्शन आता है बेटा, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी बनती है? नंबर ऑफ रिंग्स बनती है डेंसिटी -1। कितनी रिंग्स बनती है बेटा? डेंसिटी -1। नंबर ऑफ रिंग्स बनती है नंबर ऑफ डेंसिटी -1। जैसे बेटा इथाइलिन डाइअमाइन है, वो कितनी रिंग बनाता है? उसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी क्या होती है? एक बार में एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन किया तो कितनी रिंग बनना चाहिए? 2 - 1। देखो एक ही रिंग बनी है ना। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स में कितनी रिंग बननी चाहिए थी? 2 रिंग बननी चाहिए थी। कितनी? 2 रिंग बननी चाहिए थी, क्योंकि 2 यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन है। एक कॉम्प्लेक्स एक लिगेंड एक रिंग बनाएगा तो 2 लिगेंड 2 रिंग बना देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे NiDMG ट्वाइस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे रिंग बन जाती 4, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा जाती है। तो बेटा ये नंबर ऑफ रिंग्स डेंसिटी -1 वाला फंडा NiDMG ट्वाइस दैट इज रोजी रेड PPT के लिए वैलिड नहीं होता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो देखो स्टेबिलिटी में भी DMG वाला काम आया और नंबर ऑफ रिंग्स में भी ये काम आया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये छाप लो, फिर एक एक्सेप्शन और बताता हूं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है NO के बारे में, ये लिख लो, फिर बताता हूं NO के बारे में। ठीक है? अब देखो बेटा, कई बार हमें लिगेंड में कौन दिया रहता है? NO दिया रहता है। हमें कंफ्यूजन रहता है वो NO न्यूट्रल वाला है या NO पॉजिटिव वाला है। ये वाला है, NO प्लस वाला भी हो सकता है और NO जीरो वाला भी हो सकता है। आपको चार्ज थोड़ी दिया रहता है लिगेंड का। जैसे सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, NOSO4। NOSO4 कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अब देखो यहां पे इस डिब्बे के ऊपर कितना आएगा? +2 आएगा। सल्फेट की वजह से सल्फेट -2 लेता है, इस पे +2 आएगा। और यदि इसको 0 मान लिया, यदि मैंने NO को 0 लिया तो आयरन पे आएगा +2। और बेटा यदि NO पे +1 लिया तो आयरन पे आएगा +1, क्योंकि ये +1 रहेगा और ये +1 रहेगा, तो तब जाके तो डिब्बे में +2 आएगा। तो बेटा हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पे चार्ज सेपरेशन कम है। चार्ज सेपरेशन कम कहां पे? यहां पे। तो अपने को कौन सा वाला लेना है? यहाँ पे अपन NO को किस में लेंगे? +1 पे लेंगे। यहाँ पे NO को किस पे लेंगे बेटा? +1 पे लेंगे। और आयरन को किस पे लेंगे? +1 पे लेंगे। आयरन को किस पे लेंगे? +1 पे। कैसे चेक करना है? जहां पे चार्ज सेपरेशन कम, अपने को वो वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे NO पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों? NO पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाला समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। इसका एक और एग्जाम्पल है अपने पास, Na2FeCN5NO, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। किसका बेटा ये फॉर्मूला है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब देखो इस डिब्बे के ऊपर आना 2 नेगेटिव, इस डिब्बे के ऊपर आना 2 नेगेटिव। तो बेटा 2 नेगेटिव कैसे आएगा? ये तो -5 लिया, साइनाइड -5 लेगा। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि मैंने NO को +1 ले लिया, यदि NO को +1 लिया बेटा, x - 5 + 1 = -2। आयरन पे कितना आ जाएगा? x ये हो गया 3, आयरन पे +2 हो जाएगा। यदि इस पे +1 लिया तो इस पे आ रहा है +2। क्लियर है? और बेटा यदि NO को 0 ले लेता तो आयरन पे कितना आ जाता? +3 आ जाता। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है +3 0 वाला और एक +2 +1 वाला। तो कहां पे लेना बेटा? जहां पे चार्ज सेपरेशन कम है। कौन सा वाला ऑप्शन ले लूंगा? +2 +1 वाला ऑप्शन ले लूंगा। कौन सा ऑप्शन ले लूंगा बच्चों? +2 +1 वाला ले लूंगा। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई?
ठीक है। तो इस तरीके से जहां पे चार्ज सेपरेशन कम हो उस तरीके से अपन एनओ को चार्ज डिफाइन कर लेंगे कि वो 0 पे है या +1 पे प्रेजेंट है। तो बच्चों ये सारी बातें कर ली जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रहना चाहिए। ये मेंस और एडवांस लेवल मैंने दोनों कवर अप कर दिया, दोनों कवर अप कर दिया बच्चों। क्लियर है पॉइंट? तो इस सेशन को बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसके नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना। और प्रैक्टिस सेशन के बारे में तो बताया था, उसका आप जरूर फायदा उठाओ यार, है ना, उससे खूब प्रैक्टिस करो, है ना, और बढ़िया से लगे रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।